नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का बैतूल जिला वैसे तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का गृह जिला होने के कारण प्रदेश का हॉट स्पॉट माना जा रहा है, पर यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के हालत बद से बदतर बने हुए हैं। भाजपा के विकास की तस्वीरें साफ नजर आती हैं कि कागजों में विकास हो रहा है, पर जमीनी हकीकत इसे बिल्कुल विपरीत है। हम बात कर रहे हैं इस बैतूल जिले की, जहां भाजपा के 5 विधायक, 1 सांसद जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, पर आदिवासी बाहुल्य आज भी पक्की सड़कों को तरस रहे हैं। बारिश के मौसम में मुख्यालयों से संपर्क टूट जाने से ग्रामीण अपनों की जान बचाने के लिए जान हथेली पर लेकर जिद्दोजहद करते हैं, जिसकी तस्वीरें बारिश के मौसम में अक्सर सामने आती हैं। ताज़ा मामला है कि ग्राम पंचायत मालेगांव से सामने आया है, जहां के ग्राम मोहन ढाना के ग्रामवासी आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी पक्की सड़क के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। उन्होंने हर एक दरवाजे को खटखटा लिया है, पर उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नाराज ग्रामीण आज आखिरी बार कलेक्टर के पास आवेदन देने आए और चेतावनी दी कि जल्द ही पक्की सड़क नहीं बनाई जाती है तो ग्रामीण जन उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और इसका पूरा जिम्मा प्रशासन का होगा। क्योंकि कच्ची सड़क होने से बारिश में रास्ता दलदल में तब्दील हो जाता है। मरीजों को इलाज के लिए ले जाने में गाँव में एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है और मरीजों को इलाज के ले जाने में भी काफ़ी तकलीफ होती है। स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए कीचड़ भरे रास्ते से गुजर कर जाना पड़ता है। जान जोखिम में डालकर देश का भविष्य, अपने भविष्य संवारने जाने को मजबूर होते हैं और ग्रामीण जन हर बार बारिश से पूर्व पक्की सड़क बनाने की मांग करते हैं, पर कहीं कोई समाधान आज तक नहीं मिला। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रशासन और सरकार इन ग्रामीण जन की समस्या पर ध्यान देती है या इसी तरह ग्रामीणों को बारिश में अपनी जान जोखिम में डालते रहना होगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है आपका? बंडू जावस्कर। कहाँ के रहने वाले? ग्राम पंचायत मोहल्ला लाना। क्या समस्या थी आपकी और कितने बार शिकायतें आपने की है? समस्या हमने कम से कम 10 से 15 बार कर चुके हैं। समस्या हमारी ये है कि हमको रोड जल्दी से जल्दी चाहिए। हमको आवागमन में इतनी परेशानी है। बच्चे स्कूल जाते हैं, दूध डेयरी हमारी वहीं है, किराना वहीं है, सारी चीज़ें, तो हमको कीचड़ का सामना करते हुए जाना पड़ता है और गिरते पड़ते सारी चीज़ें हम इतने दुख दर्द झेल रहे हैं। हम इनसे अनुरोध करते कि हमको बना के दो, आश्वासन दे देते हैं आज नहीं कल हो जाएंगे, कल नहीं अगले महीने हो जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा। हर साल बारिश में कैसी स्थिति बनती है? बारिश में तो ऐसी होती है कि इतनी हालत बेकार होती है कि आपको बताए तो ठीक है, ना बताए तो ठीक है, वो हमको पता है कि कैसा होता है। स्कूली बच्चे कैसे आवागमन करते हैं? स्कूल के बच्चे भी एकदम कीचड़ में ऐसे भर के जाते हैं ना, जब सर मैडम उनको जब बोलते हैं कि कपड़े क्यों गंदे हुए, घर से धुल के नहीं भिजवाते क्या, तो बोलते मैडम सर रोड ख़राब है, हम क्या करें। तो इसमें क्या करना चाहिए आप बताओ। गांव में जैसे बारिश में अगर कोई बीमार हो जाता है या कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति बनती है तो एम्बुलेंस आने की कोई चांस नहीं। इसमें हमको एक तो मोटरसाइकिल पे लेकर जाओ या तो बैलगाड़ी पे लेकर आओ, बोल तक कहाँ तक 2 किलोमीटर दूर जोड़ पे, वहाँ तक एम्बुलेंस आके खड़ी रहती है। वहाँ अपन पहुँचो तब जाके वो ले जाएंगे, घर तक तो आती है। 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 2 किलोमीटर दूरी तय करने को सर आपको पता होगा कि कम से कम बैलगाड़ी से अपन जा रहे हैं तो आधा घंटा तो मिनिमम है। कीचड़ पानी? हाँ, कीचड़ पानी की बात बोल रहा हूँ। और अगर मोटरसाइकिल से भी जाए तो 15-20 मिनट का तो पक्का तय है कीचड़ पानी में। अगर अभी के मान लो स्लिप वगैरह हो गई तो और हाँ, वो दिक्कत है, परेशानी है। मतलब कुछ की जान भी जा सकती है। हाँ, इसमें क्या, कहाँ है क्या? आज हम बैतूल आए थे कलेक्टर महोदय जी को विज्ञापन देने, देखते हैं वो क्या करते हैं, हमारी समाधान होता है नहीं होता है। समस्या का समाधान नहीं होगा तो क्या करें? आगे बढ़ेंगे हम और आगे जाएंगे, उनसे निराकरण कर लेंगे कि भाई हुआ नहीं हुआ, नहीं तो हम आगे जाएंगे। दो हमको बताओ, विज्ञापन करके दो कि भाई हो रहा है नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीमराव पिपरदे। कहाँ से हैं? मालेगांव से हैं, मोहनलाल। रोड की समस्या है। देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, जंगलों में तक सड़क पहुंच गई है। प्रधानमंत्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्राम सड़क योजना का वो करवाया था, लेकिन अभी तक ग्राम सड़क योजना का हमारे गांव को लाभ नहीं मिला है। क्या
आश्वासन मिलते हैं, लेकिन बस बातों को दबा दिया जाता है। ग्राम के सरपंच क्या बोला? सबको बोल दिया है, कोई सुन के राजी नहीं। तो आज़ादी को इतने साल हो गए हैं, हाँ जी, उसके बाद रोड नहीं बनी, तो आप लोगों का आवागमन बारिश में कैसे होता है? बहुत परेशानी होती, गिरते हैं पड़ते, एक्सीडेंट कम से कम 8 से 10 मेजर एक्सीडेंट होते हैं हर साल, हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ता है। बहुत बुरी हालत है रोड की। और स्कूल के बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ाई करने? स्कूल के बच्चे भेजदे भी जाते हैं, विजयग्राम जाते हैं, इधर कुछ आमला तो नहीं जाते अब ना, मालेगांव आते हैं, मोहनलाल ढाना से ऊपर से। कैसे आते हैं? पैदल ही आते हैं। एम्बुलेंस अगर कोई बीमार हो जाए एम्बुलेंस भी नहीं जाता वहाँ। इसकी शिकायत कितने बार कर चुके हैं? हमने कई बार पंचायत को बोल दिया, कई बार तहसीलदार महोदय को बोल चुके हैं, एसडीएम महोदय की प्रतिलिपि जो है दी थी हमने, उसकी यहाँ इसमें लगा रखी कलेक्टर महोदय के लिए, ताकि हम उनको ये नहीं लगे कि डायरेक्ट आप आ गए। तो हम काफ़ी संख्या बल से गए थे। एसडीएम महोदय ने कहा था कि जल्दी इसका समस्या का निवारण करेंगे। हमने इंतजार करते रहे, 15 सितंबर को गए थे हम 2025 में, लेकिन अभी तक कोई वहाँ पे रोड तो छोड़ो, वहाँ पे ये कोई छोटा सा भी कोई काम नहीं हुआ है। रोड लेवल भी नहीं किया कि चलो कम से कम कुछ कर दिया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का गृह जिला है जी, यहाँ पर अगर इस तरह की समस्या है तो फिर अन्य पूरे प्रदेश में क्या स्थिति होगी? बिल्कुल गंभीर है। तो चीज़ें हम जहाँ पे खंडेलवाल जी से बहुत उम्मीद है हमें कि भाई ये करना चाहिए इस जिले के लिए, लेकिन अगर इस प्रकार की समस्या है, हमारे सरपंच आदिवासी, हमारा विधायक आदिवासी, हमारे सांसद महोदय आदिवासी, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति महोदय को भी आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया गया है, केवल दिखाने के लिए आदिवासी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पे क्या चल रहा है? आदिवासी ग्राम के लिए, आदिवासी तबके के लिए रोड नहीं है, आदिवासी तबके के लिए ढंग से स्कूल नहीं है, आदिवासी तबके के लिए ढंग से नालियाँ नहीं है, तो फिर आदिवासी को इतना ऊपर बढ़ा रहे हो आप किस लिए? सिर्फ दिखाने के लिए हम आदिवासी को बहुत चाहते हैं। तो सरकार, प्रशासन से, जिला प्रशासन, सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं, रो रहे हैं, इनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इसका समस्या का निवारण करो, नहीं तो हम कोई बहुत बड़े आंदोलन पर जा सकते हैं दुखी होकर। हमें शौक नहीं आंदोलन करने का। भर के आने वाले थे, लेकिन हमें पता चला कि अंदर अलाउड नहीं है, तो हम कम संख्या में आए हैं, और नहीं तो फिर हमें मारेंगे, डंडे मारेंगे, कुछ भी मारेंगे, लेकिन हम आंदोलन तो करेंगे, हम परेशान होकर।